राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे कार्तिक माह में पड़ने वाली प्रथम दिवाली यानी धनतेरस, जो दीपावली के त्योहार का आरंभ माना जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के त्योहार को विधि विधान से मनाने पर आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए आपको बताते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है और इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन से दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं अब धनतेरस का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसीलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। अब धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इस दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। तो चलिए अब बताते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त की गई सोने की खरीदी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर धनतेरस पर ही क्यों बर्तन खरीदे जाते हैं। तो धनतेरस के दिन आपने गौर किया होगा कि आपके घरों के आसपास प्रमुख रूप से बर्तनों का बाजार सज जाता है और शाम होते ही बर्तनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धन्वंतरी हाथ में पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन लोग अधिकांश बर्तनों की खरीदारी करते हैं और इसमें भी सबसे अधिक पीतल के बर्तनों की खरीदारी करते हैं। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन बर्तनों की खरीदारी करने से वैभव प्राप्त होता है। दीपदान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बसंत महाराज ने बताया कि धनतेरस के दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी जी, श्री माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है और लोग घरों में 13 दीपक जलाते हैं। इस धनतेरस के दिन दीप दान करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर दीप दान करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस के दिन 13 दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। अतः उनसे अच्छा स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार तथा आंगन में दीप जलाने की
प्रथा चली आ रही है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। देवी लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। अतः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु पाने के लिए दीपावली के 2 दिन पहले से ही यानी धनतेरस से ही दीप मालाएं सजने लगती हैं। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन सायकाल घर में आंगन में 13 दीप जलाने से जीवन में खुशहाली आती है तथा स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए इस दिन 13 दीप जलाने का विशेष महत्व है। दीपावली की तरह ही धनतेरस पर भी दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सायकाल पूजन के पश्चात घर में 13 दीपक जलाकर पहला दिया यम के नाम का दक्षिण दिशा में माँ लक्ष्मी के सामने यानी दूसरा दिया पूजन स्थान पर और 2 दिए मुख्य द्वार पर, तुलसी के पौधे में एक दिया, छत की मुंडेर पर एक दिया और बाकी दीपक घर के अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय वस्तुओं में से हमें क्या अर्पण करना चाहिए। तो कमलगट्टे का बीज, कमल के फल को कमलगट्टा कहते हैं। इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उनकी माला बनती है। आप चाहे तो माला खरीद सकते हैं, लेकिन इनके बीज मिले तो उसे खरीदकर माता धन्वंतरी देव और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, फल और बीज बहुत ही पसंद हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों को ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करती हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि राशि के अनुसार धनतेरस पर आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या नहीं खरीदनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को इस दिन धनतेरस के दिन हीरे के गहने या फिर परफ्यूम या फिर कॉस्मेटिक के लिए ये बहुत वस्तुएं आपको खरीदना शुभ रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि लोहे से बनी वस्तुएं ना खरीदें। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस धनतेरस पर लाल रंग के कपड़े, जमीन, मकान खरीदें। ये खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन काले रंग के कपड़े धनतेरस पर ना खरीदें। तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि धनतेरस पर आप धातु से बनी चीज़ें जैसे भूमि, मकान, आपके लिए यह वस्तुएं खरीदें। ये खरीदना शुभ रहेगा, लेकिन फर्नीचर, सौंदर्य सामग्री वस्तुएं ना खरीदें। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए सोने से बनी चीज़ें खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन पीले वस्त्र, पीले रंग की चीज़ें इस धनतेरस पर ना खरीदें। पांचवी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इस धनतेरस में स्टेशनरी का सामान, वाहन आपके लिए खरीदना शुभ रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि कुंभ राशि वाले धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं न खरीदें। मीन राशि वाले चांदी, रत्न, पुखराज, सोना आपके लिए यह सब खरीदना धनतेरस के लिए शुभ रहेगा, लेकिन मीन राशि वाले एल्यूमिनियम से बने पदार्थ, सामान ना खरीदें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी धनतेरस के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक, पौराणिक और वर्तमान में चलने वाली सभी तिथियों विधियों का हम आपको जानकारी दे सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर बने रहने के लिए भी धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके सारे त्यौहार शुभ हों। दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।